नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग यहाँ पर सुपर फास्ट वाच्य और वाक्य का रिवीजन करेंगे। यानी आज की इस क्लास में आप सभी लोग सबसे तेज, सबसे फास्ट, सुपर फास्ट वाक्य और वाच्य दोनों ही विषयों का एक साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले वाच्य के विषय में अध्ययन करने के लिए। वाच्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वच धातु में ऋत प्रत्यय से जुड़ने से वाच्य शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया का अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से जो वाक्य की क्रिया है वह 3 प्रकार से बदल जाती है और यही 3 प्रकार से बदलना ही वाच्य के 3 भेद होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो 3 भेद होते हैं, अर्थात क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। कहने यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया के पुरुष, वचन आदि जो है वो कर्ता, कर्म और जो है भाव के अनुसार बदलते हैं। तो इस तरह से वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तब इसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कर्तृवाच्य की। कर्तृ का मतलब होता है कर्ता की प्रधानता से युक्त, वाच्य माने वाच्य अर्थात बोलने का विषय। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य कहलाया जाता है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। इन वाक्यों में कर्ता रमेश और दिनेश की प्रधानता होने के कारण यह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसके बाद हमारा फिर है कर्मवाच्य। जब वाच्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वे कर्मवाच्य कहलाते हैं। ठीक सरल शब्दों में कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से ना होकर के क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा। यहाँ पर दूध पीना और पत्र लिखना कर्म है और इस वाक्य में इसी की प्रधानता होने के कारण इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसके बाद तीसरा है हमारा भाववाच्य। जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तो भाववाच्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य सरल शब्दों में यह है कि क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की होती है, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है, वहां पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य होता है। भाववाच्य पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है, अर्थात भाववाच्य में जो है कर्म का प्रयोग नहीं होता है। साथ ही प्रायः इसमें निषेधार्थक वाक्य भी मिलते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, ये सभी वाक्य जो है भाववाच्य की उदाहरण हैं।
यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करने वाले कुछ उदाहरण। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, तो यहाँ पर चित्रकार क्या है, करता है और क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। लेकिन चित्र बनाने का कार्य चित्रकार कर रहा है, इसलिए क्या है, कर्तृवाच्य है। और जैसे ही हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रमुखता किसकी हो जाएगी, चित्र की। और जो लिंग वचन कारक और क्रिया है वह कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो जाती है। इसी तरह से राधा नृत्य करती है, राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा जाता है। यह दुकान पिताजी ने बनवाई थी, यह दुकान पिताजी के द्वारा बनवाई गई थी। निशा ने अच्छी कविता लिखी है, निशा द्वारा अच्छी कविता लिखी गई। इसी तरह से कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य में भी बदलते हैं। राधा नहीं हंसती, राधा से हंसा नहीं जाता। मैं पढ़ नहीं सकती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब घूमे, अब घूमा जाए। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, मजदूरों से ईंट उठाई नहीं जाती। बूढ़ी माँ चल नहीं सकती, बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वाच्य के विषय में सुपरफास्ट डिवीजन किया। अब हम चलते हैं रचना के अनुसार वाक्य के जो भेद हैं उनके भेदों के विषय में सुपरफास्ट डिवीजन करने के लिए। जो वाक्य भेद है, वाक्य को रचना के आधार पर वाक्य को 3 भेदों में बांटा गया है। इसके पहले की वाक्य विचार में आप लोगों ने यह पढ़ा है विस्तृत रूप से कि जो वाक्य है उसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ना विधेय है। इसके बाद आपने यह भी पढ़ा कि वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, जो कि आपके कोर्स में निर्धारित है। और इसके विषय में विस्तृत अध्ययन आप हमारे अन्य वीडियो में कर सकते हैं, जो आपको आसानी से हमारे जो है स्टार सत्या सर चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं इसमें। रचना के आधार पर वाक्य के भेद में सबसे पहला भेद है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक ही कर्ता होता है और उसी कर्ता के अनुसार एक क्रिया होती है। अर्थात वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है। जैसे पानी बरसा, बिजली चमकती है, राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, राधा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। तो यहाँ पर यह आपका क्या है, सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य के अन्य उदाहरण है जैसे रोहन खेलता है, गीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है, बिजली कड़कती है, मेहमान आते हैं, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य में, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, संयुक्त वाक्य क्या पहचान के शब्द हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। यहाँ पर 2 शब्द है। पहला शब्द है उसने बहुत परिश्रम किया और दूसरा वाक्य क्या है, सफलता नहीं मिली। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य यहाँ पर लेकिन शब्द के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यह आपका संयुक्त वाक्य है। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी तरह से उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ। वह सुबह गया और शाम को लौट आया।
सूरज निकला और फूल खिल उठे। इसके बाद संयुक्त वाक्य के निम्न उदाहरण और हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग वाक्य विचार के अंतर्गत आने वाले इसके तीसरे भेद अर्थात रचना के आधार पर वाक्य के तीसरे भेद मिश्र वाक्य के विषय में अध्ययन करेंगे। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्रित उपवाक्य को पहचानने के लिए निम्न शब्द यहाँ पर प्रस्तुत है। इन शब्दों का प्रयोग जिस भी वाक्य में किया गया हो वह वाक्य हमारा मिश्र वाक्य होता है। जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। जैसे मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि, जो, तो ये शब्दांश जहाँ भी जिस वाक्य में मिलते हैं वहाँ पर आपका मिश्रित वाक्य होता है। मिश्र वाक्य के अन्य उदाहरण, जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं। इस तरह से जो है आपने मिश्रित वाक्य के विषय में सीखा। अब हम मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। चूंकि रिवीजन हम करा रहे हैं इसलिए हम इसको थोड़ा तेज आपको सब बता रहे हैं। इसके विषय में आप विस्तृत रूप से हमारे अन्य वीडियो में अध्ययन कर सकते हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य में जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस तरह से जो मिश्र वाक्य है इसके आश्रित उपवाक्य केवल 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की उपवाक्य से जुड़ा होता है। जैसे शिक्षक ने कहा कि आज मैं तुम्हें नया पाठ सिखाऊंगा। तो यहाँ पर अर्थात जिस भी वाक्य में कि शब्द आपको मिले आप तुरंत वहाँ पर यह जान जाइए कि यह मिश्र वाक्य का संज्ञा उपवाक्य है। इसी तरह से विशेषण उपवाक्य है, जिसने, जिन्होंने, जिनसे, जो, जैसा, ये सारे शब्द जहाँ पर आए आप वहाँ तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर विशेषण उपवाक्य है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और यह संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही आदमी है जिसने कल गाना गाया था। क्रिया विशेषण उपवाक्य, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, इसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब तुम विद्यालय जाओगे तब मैं अपना काम करूँगी। तो इस तरह से आपने जो है वाक्य विचार के अंतर्गत रचना के आधार पर आने वाले सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य का सुपरफास्ट रिवीजन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।